नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान है। मेरा पहला शो आया था धरती के भगवान, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत शिद्दत से आप लोगों ने उसे देखा और लगातार उसके और एपिसोड हम आपके सामने ला रहे हैं जिन्हें बहुत प्यार भी मिल रहा है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा, एक बर्निंग जो इशू है वो आजकल पंजाब में चल रहा है और वो बर्निंग इशू है नशे का। नशा आज पंजाब में बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। कई बार हम देखते हैं फेसबुक पर डेली कोई ना कोई मौत हो रही होती है, डेली कोई ना कोई लड़का, नौजवान लड़का जिस उम्र में उसके कुछ अपने पैरों पे स्टैंड होने की उम्र होती है या अपने माँ बाप को सहारा देने की उम्र होती है, तो उस वक्त वो बच्चा इंजेक्शन लेके मौत के मुंह में समाया हुआ अक्सर फेसबुक पर दिख जाता है। नशा पंजाब में क्यों बढ़ रहा है? नशे पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? नशा इस कदर रगों में क्यों फैलता चला जा रहा है? क्या माँ बाप बच्चों की संगत को नहीं पहचान पा रहे? क्या माँ बाप बचपन से ध्यान नहीं रख पा रहे? या कहीं ना कहीं ऐसी कुछ सिचुएशन बन गई है कि बच्चे ऑनलाइन आकर या ऑफलाइन अपने फ्रेंड्स से बात करके नशे की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं? क्या नशे के लिए जो विरोध में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं वो फेल नजर आ रहे हैं? कहीं ना कहीं नशा लगभग पंजाब के हर एक जगह आपको मिल जाएगा और पंजाब में कई ऐसे घर हैं जहाँ पर किसी माँ की गोद उजड़ गई है, किसी बहन का सुहाग उजड़ गया है, किसी बच्चे के बाप का साया सर से उठ गया है, सिर्फ इस नशे के कारण। नशे का फैलना और नशे का किसी भी तरह से ना रुक पाना, क्या प्रशासन कहीं ना कहीं कोई कमी कर रहा है? ये प्रशासन ने अभी अपने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इस सभी मुद्दों पर हम अपना शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी। और इस शो में हम नशे को रोकने के लिए, नशे को बिल्कुल ख़त्म कर देने के लिए अभियान चलाएंगे। टुडे न्यूज़ की टीम के द्वारा ये अभियान चलाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब हमने नशे के बारे में डेराबस्सी के रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भूपिंदर सैनी से बात की तो उन्होंने भी अपने विचार रखे और आप हमारी इसी वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने विचार रखे। उनकी बात भी हम आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरा शो है उसका नाम और उसकी रिलीज हम बहुत जल्द आप तक लाएंगे। और सभी से गुजारिश है कि हमारा ये शो ज़रूर देखें, ज़रूर लोगों तक फैलाएं इसको, ज़रूर इसको सर्कुलर करें सारे ग्रुप्स में, सारे FB ग्रुप्स जो होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और इसमें एक हम ये भी कहेंगे कि कमेंट में सुझाव भी ज़रूर दें कि इस शो को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और अगर कहीं नशा आपके आसपास हो रहा है तो हमें उसके बारे में बताएं, हम वहाँ जाकर भी बात करेंगे। युवाओं से हमारी खासकर आग्रह है कि जो युवा नशे की तरफ बढ़ गए हैं वो युवा नशे को बिल्कुल तुरंत त्याग दें, क्योंकि ये सिर्फ मौत की तरफ आप बढ़ रहे हो। आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है जिसमें आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। तो जो हम अपना शो लेके आ रहे हैं उसमें नशे के विरोधी में पूरा अभियान चला जाएगा। पूरी वहाँ की स्टोरीज दिखाई जाएंगी जिन माओं की गोद उजड़ी है, जहाँ पर जवान लड़कों की मौत हुई है। और प्रशासन से भी सवाल किया जाएगा कि प्रशासन आखिर किस तरह के कदम उठा रहा है या नहीं उठा रहा, क्योंकि अगर प्रशासन सही कदम उठा रहा होता तो शायद आज नशा कहीं नहीं दिखता होता। लेकिन FB पर आप देख सकते हो, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो कि नशे की बहुत सी स्टोरियां आज भी आपको दिख जाती हैं। आज भी बहुत सी मौतें नशे के कारण हो रही है। हम आपको आगे ले चलते हैं भूपिंदर सैनी के पास, जिनसे जब हमने नशे के बारे में बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सैनी सर, जिस तरह के नशे के केस बढ़ते चले जा रहे हैं पंजाब में, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं प्रशासन ढील दे रहा है या पेरेंट्स बचपन से कम देख कर रहे बच्चों की अपने? देखो, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ शनाया जी, आप टुडे चैनल न्यूज़ की तरफ से स्पेशल हमारे पास आए, आपका वेलकम और थैंक यू। और जो आपने आज का बर्निंग इशू है पंजाब का, सबसे जरूरी कि जो नशों के बारे में आपने पूछा कि पंजाब के बीच में नशे बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले पेरेंट्स अपने बच्चों का उतना ख्याल नहीं रखते। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन, कि हम जब बच्चा 8th 9th 10th में होता है, हम उसका ध्यान देने के लिए आजकल समय की जरूरत है और बच्चों को हम 10वीं और +1 +2 के बीच में ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किधर जा रहा है, उसकी कंपनी क्या है, क्या वो क्लास के बीच में स्टडी की तरफ ध्यान दे रहा है कि कहीं और गलत कंपनी के बीच में है। और आज बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है, बच्चों को एजुकेशन जो चाहिए वो जॉब ओरिएंटेड चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बच्चों को हमें ज्यादा फोर्स करना चाहिए ताकि बच्चा एजुकेशन लेके अपना कारोबार कर सके अगर नौकरी नहीं मिल रही। और सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। पंजाब सरकार के पास या भारत सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है जितने हमारे बच्चे
एजुकेशन ले रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उससे क्या है, बहुत बड़ा गैप पड़ गया, खर्चे बढ़ गए हैं और बेरोजगारी फैल गई है। तो नौजवान जो पीढ़ी है वो अपनी नशों की आदत जो डल जाती है उसके बीच में ना तो पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, ना एजुकेशन की भी कमी कहूँगा, और उसके पूरी करने के लिए कोई चोरी करता है, कोई लोहे के एंगल चोरी करता है। आप देखो हमारे कल डेराबस्सी में एक था, मोटरसाइकिल पे दो आए, एक गटर के ऊपर लोहे का ढक्कन था, उसकी वीडियो वायरल हुई कल, और वो ढक्कन चोरी करके लेके गए, उसको बेच के नशा करते हैं। ऐसी कोई भी वीरान में कोई गेट लगा हुआ लोहे का कुछ और है, उसको चोरी करके, या कोई बाइक चोर है वो करके स्नैचिंग कर लेते हैं, तो वो इसका कारण है जो सूखे नशे हैं वो बढ़ रहे हैं बेरोजगार की वजह से। और इसके लिए मेरा एक सजेशन है, जैसे हमारे एनजीओज हैं, हमारा रोटरी क्लब है, मैं उसकी तरफ से भी इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ कि हमारे गांव में जो गांव के सरपंच हैं उनको चाहिए पेरेंट्स को लेके शाम को गांव में एक वॉलीबॉल का नेट लगा दिया या कबड्डी का ग्राउंड बना दिया, उसके बीच में बच्चों को उसकी तरफ धकेलना चाहिए कि शाम को जो नशों का टाइम होता है, जब बच्चा नशे की तरफ जाता है, तो वो एक, जैसे पहले गांव के बीच में गेम्स होती थी और सारा गांव देखता था, कबड्डी का मैच हो रहा है, तो इंटर विलेज कंपटीशन हो जाते थे। तो मैं कहता हूँ कि जो ज्यादा महंगी गेम नहीं, क्रिकेट बहुत महंगी गेम है, कबड्डी और वॉलीबॉल के बीच में ज्यादा खर्चा नहीं आता, उसके बीच में और 11 या 10 प्लेयर एक तरफ, 10 एक तरफ, 10 प्लेयर एक तरफ, 10 एक तरफ होके 20, 25, 30 से गांव के लड़के जो हैं वो गेम्स की तरफ जा सकते हैं। और जो नशे का जो टाइम होता है वो गेम्स में किल किया जाए और बच्चे मोटिवेट भी होते हैं, पेरेंट्स भी उसका ध्यान दें, और ग्राम की जो पंचायत है वो भी उसको सुपरवाइज कर सकती है, तो आगे बच्चे घर जाके टाइम पे खाना खाएं तो नशों से वो दूर रह सकते हैं। सरकार को चाहिए गांवों के बीच में पंचायतों को इन्वॉल्व करके और शहर के बीच में नगर कौंसिल के एमसी या उनको इन्वॉल्व करके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, और गेम्स वो होनी चाहिए जो ज्यादा कॉस्टली ना हो, और जिसके बीच में ये नहीं कि बैडमिंटन है कॉस्टली है, 2 बंदे इधर खेल रहे हैं, 2 इधर खेल रहे हैं, 4 लोग ही हैं। अगर कबड्डी होगी, आपकी वॉलीबॉल होगी, खो खो होगी, ऐसी गेम्स अगर गांव के बीच में या बल्क के बीच में किया तो काफी लोग इकट्ठे 20-25 जो बच्चे हैं एक ग्राउंड के बीच में बिजी रह सकते हैं। सो मेरा तो सजेशन यही है कि बच्चों को गेम्स की तरफ प्रमोट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए, ग्राम पंचायत है चाहे नगर कौंसिल है, और सरकार को स्पेशल ग्रांट देनी चाहिए, क्लब बना के अलग अलग गांव में, अलग अलग वार्ड में कुछ स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए नौजवानों को ग्रांट देनी चाहिए, 1 लाख दे दी, 2 लाख दे दी, उसके बीच में वो बच्चे मिलकर अपनी गेम्स को प्रमोट कर सकते हैं। सो एक यही बात है कि एक तो मेन तो रोजगार की बात है, रोजगार के लिए टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, और पेरेंट्स को भी टीचर के साथ मिलकर रेगुलर महीने में एक बार अपने बच्चे की एक्टिविटी देखनी चाहिए कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है और सोसाइटी में क्या कर रहा है। सो हम आपसे वादा करते हैं कि आपने जो इनिशिएटिव लिया इसको आगे बढ़ाते हुए रोटरी क्लब डेरा की तरफ से हम ड्रग डिडक्शन कैंप भी लगाएंगे, लोगों को मोटिवेट भी करेंगे, इनके लिए टॉक्स या कोई और कंपटीशन वगैरह बच्चों के बीच में थोड़ा मोटिवेशन हो नशों से दूर रहने के लिए, वो हम अगले महीने करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मोबाइल की जो लत है वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है इन सबके पीछे, क्योंकि पेरेंट्स जॉब करते हैं, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है, कहीं ना कहीं मोबाइल की जिम्मेदारी। देखो हर चीज का एक अच्छा पक्ष भी होता है तो बुरा पक्ष भी होता है। जब हमारे टीवी आया तो लोग कहते थे कि टीवी नहीं देखना चाहिए, इसमें फिल्में आती हैं, तो उसमें अच्छी भी आती है तो बुरी भी आती है। हाँ नो डाउट कि अब इंटरनेट है, यूट्यूब है, और आपका गूगल पे आप जो मर्जी देखो, तो जो बच्चे ने कुछ अच्छा करना है उसमें पेरेंट्स की सुपरविजन जरूरी है। बच्चा मोबाइल लेके रात को सर्दी में पढ़ रहा है तो पेरेंट्स बैठे आराम से और उनको ये नहीं पता उनका बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा सा सुपरविजन तो पेरेंट्स को भी करनी पड़ेगी। और इस मोबाइल के लिए, इंटरनेट के लिए मिसयूज को चेक करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में चाहिए कि टीचर्स को जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे उसको मिलकर प्रॉपर चेक करना चाहिए। अगर कोई बच्चा उसको मिसयूज कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए और उसको और हो सके तो सही पनिशमेंट भी दी जाए ताकि वो अपना कैरियर बना सके। तो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट जो डेराबस्सी से भूपिंदर सैनी हैं, उन्होंने देखिए बड़ी अच्छी बात कही है कि नशे को रोकने के लिए रोटरी क्लब के द्वारा भी एक अभियान चलाया जाएगा और कैंप लगाए जाएंगे, नशा विरोधी कैंप लगाए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक पेरेंट्स की बात है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को बचपन से ही देख रेख में रखना चाहिए, संगत पे ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा आपका मोबाइल यूज़ कर रहा है तो आपका उसमें ये दखल ज़रूर रहना चाहिए कि बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है, किस तरह के लोगों से बात कर रहा है। जरा से भी कोई गतिविधि अगर आपको दिखती है तो तुरंत उस पर रोक लगाएं।
इसी की तरह हम नशे को रोक सकते हैं। हमें अपनी परवरिश को भी सही तरीके से ले जाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चे पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन तो कदम उठाता ही है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके प्रदेश में, उसके राज्य में नशा बढ़े या भारत में नशा बढ़े। हर सरकार कोई ना कोई कदम जरूर उठाती है, लेकिन सरकार के साथ साथ माँ बाप को भी नशा विरोधी अभियान में शामिल होना चाहिए। और जिन माँ बाप के बच्चे नशे के कारण इस दुनिया से चले गए या बर्बाद हो रहे हैं, वो माँ बाप आगे आए और दूसरे बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के जरिए, अपने तजुर्बे के जरिए अपने बच्चों की होती मौतों को देख लेके उनको उन तक ये संदेश पहुँचाए कि नशा ना करें, नशे से दूर रहें। तो बहुत जल्दी मैं एक नशा के विरोधी एक शो लेकर आ रही हूँ। नाम और रिलीज डेट हम आपको बहुत जल्दी टुडे न्यूज़ के माध्यम से बता देंगे। तब तक बने रहिए टुडे न्यूज़ के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाज़त।